नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से 1990 के बाद मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू हुई, उसके बाद जिस प्रकार से ओबीसी समाज, एससी समाज और एसटी समाज नौकरियों में, शैक्षिक स्तर पे, एजुकेशन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तमाम लोगों को परेशानियां होती हैं। एक वर्ग विशेष के लोगों को परेशानियां होती हैं और आप सभी जानते हो वर्ग विशेष कौन है। जो वर्ग व्यवस्था में सबको अच्छा बनाया गया, जिसको शिक्षा पाने का अधिकार था, जिसको शिक्षा देने का अधिकार था, बस उन्हीं को पेट में बार बार मरोड़े उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये पब्लिक में, डोमेन में ये बातें दर्शा नहीं पाते, लेकिन फिर भी इनके दिल की बात कभी कभी इनके जुबान पे आ ही जाती है। अब एक नया वीडियो आपके सामने वायरल है और वो वीडियो है जगत गुरु आचार्य स्वामी रामानंद जी का। रामानंद जी के आगे नाम के आगे जगत गुरु लगाए। जगत का मतलब विश्व, संसार, पूरे संसार के गुरु। अगर कोई जगत गुरु है तो वास्तविकता में उनके अंदर इंसान के प्रति समभाव होना चाहिए, इंसान के प्रति सदाचार होना चाहिए। लेकिन जो जगत गुरु अगर इंसानों में भेद करने लगे, ओबीसी, एससी, एसटी की बात करने लगे, तो फिर आगे क्या बचा ही कुछ कहने को। जगत गुरु अपने इस वीडियो में, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं चर्चा करता हूं। तुम पहले संसद और सदन में, विधानसभा में प्रस्ताव लाकर जाति के आधार पर आरक्षण बंद करवा दो, अपने आप जातिवाद की प्रथा मिट जाएगी। अपने आप मिट जाएगी। आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। कितना आरक्षण बढ़ाते जाओगे? हम तो यार ऊब गए। अब तो सवर्ण होना भी पाप है। ब्राह्मण कुल में पैदा उत्पन्न होकर 100% नंबर पाकर भी जूता सिए और दूसरे कुल में आकर 4% पाकर डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। ये तो प्रतिभा का अपमान हुआ। हमारा कितना मुंह बंद करोगे? मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, छिपा ले रहा हूं। मैं पहले ब्राह्मण हूं, जाओ जो कुछ करना हो कर लेना। मैं पहले ब्राह्मण हूं, फिर साधु हूं, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूं, फिर एक संप्रदाय का सर्वमान्य आचार्य जगत गुरु रामानंद आचार्य हूं। चलो, यदि यही रहा ओबीसी, एससी, एसटी, तो थोड़े ही दिन में इस भारत में खूनी क्रांति को आप आमंत्रित करेंगे नेता लोग, और उसको कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए चलो ना, कतराऊं। तुम में यदि दम हो तो जात के आधार पर किया गया आरक्षण समाप्त करो। आपने इस वीडियो में क्या देखा? जगत गुरु कह रहे हैं कि जाति के नाम पे आरक्षण बंद करो। मैं बार बार सुनता हूं, जो उठता है कहता है जाति के नाम पे आरक्षण बंद करो। भाई साहब, जाति के नाम पे आरक्षण क्यों बंद करो? इसका तो रीजन बताओ। पहले जाति आई कि आरक्षण आया, ये भी डिसाइड कर लो। जाति जब पहले आई तो पहले जाति खत्म करने का मिशन बनाइए, ना कि आरक्षण खत्म करने का मिशन। अब बात होती है कि आरक्षण दिया क्यों गया? आरक्षण समानता के अधिकार को देता है। आरक्षण के द्वारा
तमाम निचली जातियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। आरक्षण का विरोध वही लोग करते हैं जो नहीं चाहते कि दबी कुचली जातियां हमारे बराबर बैठ सके, हमारे बराबर उठ सके, हमारे बराबर ये बात कर सके, हमारे बराबर इनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। ऐसे लोग ही बार बार आरक्षण को कोसते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। और आरक्षण को किस प्रकार से कोसे कि ओबीसी एससी एसटी के लोग बुरा भी ना माने, उनके लोगों को बल्कि हम अपने अंदर मिला लें, उनके लोगों को फोड़ के अपने अंदर समाहित कर लें, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाए। उसके लिए बड़े चालाकी के साथ ये लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दो। अब बात होती है आर्थिक आधार पे आरक्षण की, अगर बात करते हो तो आर्थिक आधार एक पीढ़ी की बात क्यों करते हो? जाओ 5 पीढ़ी पहले और देखो और बताओ कि 5 पीढ़ी पहले कौन अमीर था और कौन गरीब था। 1-2 पीढ़ी से अगर बहुजन की आबादी, ओबीसी एससी एसटी की आबादी, अगर आप अमीर हो गए, पैसे वाले हो गए, तो आपको दर्द होने लगा। लेकिन 5 पीढ़ी पहले जाइए, 10 पीढ़ी पहले जाइए और बताइए, देखिए कि उनके पास क्या था और उनके पास कैसा अधिकार था। जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे थे और थोड़ा बहुत खुशहाल होने लगे तो उसको काटने के लिए आप कभी खुलेआम मंचों से कहते हैं आरक्षण बंद करो, तो कभी कहते हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण दो। आर्थिक की बात करके उनकी संख्या को उसमें कुछ तोड़ेंगे आप और तोड़ के ये सिस्टम लागू करके उनको फिर से पीछे ढकेल देंगे। यही तो सोच है ना। और ये सोच जगत गुरु जी अपने वक्तव्य में आगे बोल रहे हैं, कह रहे हैं हाँ मैं ब्राह्मण हूं, जाओ जो करना है कर लो। कोई भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसके वो विशेषाधिकार नहीं होता। मां के गर्भ में कौन सा बालक किस मां के गर्भ में, किस जाति की मां के गर्भ में जन्म ले रहा है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। उससे पूछ कर नहीं डाला जाता कि तुमको किस मां के गर्भ में डाला जाता है। और जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर इस दुनिया में आता है तो उसे ये नहीं पता होता कि मैं किस जाति का हूं, लेकिन इस संसार के लोग ही उसे जाति का नाम दे देते हैं। और इस संसार के लोग ही संस्कारिक परिवेश ही, पारिवारिक परिवेश ही व्यक्ति के अंदर अभिमान और घमंड और सत्ता का गुरूर दे देता है, जाति का अहंकार दे देता है। जगत गुरु जी जो कह रहे हैं वो सिर्फ कुछ और नहीं है, सिर्फ जाति का अहंकार। जाओ मैं ब्राह्मण हूं, जो करना है कर लो। इस तरह की अगर भाषा जगत गुरु कहने लगे तो सोचना पड़ता है कि ओबीसी एससी एसटी के लोग किससे उम्मीद करें, क्योंकि जगत गुरु तो ऐसे हैं, स्वामी जी ऐसे हैं कि जिनके पास मैंने ऐसे तमाम विधायक सांसद मंत्री यहां तक डिप्टी सीएम को देखा है जो इनके पास इनके चरण वंदना करते हैं, इनको प्रणाम करते हुए इनके आसन के नीचे बैठते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ओबीसी एससी एसटी के लोग भी न जाने कितने लोग इनके पास जाके बैठते हैं, इनसे बातें करते हैं, इनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि जगत गुरु के दिल में क्या चल रहा है। अगर जगत गुरु के दिल में सच्चाई वास्तव में यही चल रहा है तो बड़ा सोचनीय विषय है कि जब हमारे संत लोग इस तरह की सोच रखेंगे तो आम पब्लिक, आम सामान्य वर्ग के लोगों की सोच क्या होगी और कौन उनको राह दिखाएगा कि आप बड़े भाई की तरह छोटे भाई का खुलकर स्वागत कीजिए और इसको भी आगे बढ़ने में हक और अधिकार दीजिए। जगत गुरु इस वीडियो में एक बात कह रहे हैं कि प्रतिभा का सम्मान नहीं अपमान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जगत गुरु, लेकिन आपने उदाहरण गलत दे दिया। आपने कहा कि ब्राह्मण के बच्चे परसेंटेज पर लाते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, ओबीसी एससी के लोग 4% लाकर सिलेक्शन ले लेते हैं। सर ऐसा है कि इस समय का आंकड़ा अगर देखें आप, 2019 में जब मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ब्राह्मणों को भी दे रखा है, सामान्य वर्ग के लोगों को भी दे रखा है, तो उस ईडब्ल्यूएस की वजह से उसकी मेरिट ओबीसी से भी नीचे जा रही है। सर अगर ओबीसी से भी नीचे जा रही है तो इसका मतलब प्रतिभा का सम्मान ईडब्ल्यूएस के लोग, सामान्य वर्ग के लोग ओबीसी के लोगों का नहीं कर रहे हैं। ओबीसी के लोग ज्यादा नंबर पाके भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं और ईडब्ल्यूएस के लोग
कम नंबर पाके भी सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप इस पर भी जरूर अपना राय दीजिए। और सर इस पर भी राय दीजिएगा कि लेटरल एंट्री में सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों रखा जाता है बैकडोर से। सर आप इस पर भी जवाब दीजिएगा कि बिना रिटेन कराए सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से किस वर्ग के लोगों को रखा जाता है, तो वहां पे प्रतिभा का सम्मान कैसे नहीं होता है। सर इस पर भी आपके अनमोल वचन आपके मुख से जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि आपके ज्ञान और प्रवचन सुनने सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग नहीं जाते, सिर्फ ब्राह्मण के लोग नहीं जाते। सर आपके यहाँ ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ज्यादा संख्या में जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, तन मन धन से सर आपके प्रति समर्पित रहते हैं, तो उनके लिए भी आपके मुख से जरूर निकलना चाहिए।